राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम कोई धार्मिक कथा लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर आए हैं। पिता और पुत्र की है। तो आइए शुरू करते हैं। पिताजी अब उम्र दराज हो गए थे। चलते समय उनका संतुलन बिगड़ जाता, इसीलिए वे दीवार को सहारा बना लेते। जहाँ जहाँ उनकी हथेलियां दीवार से टकराती, वहाँ वहाँ पेंट घिस जाता और दीवार पर उनकी उंगलियों के हल्के हल्के निशान रह जाते। मेरी पत्नी अक्सर कहती, दीवार कितनी गंदी दिखती है, कुछ तो शर्म करो। मैं चुप रहता, पर अंदर ही अंदर खींच भी महसूस करता। एक बार पिताजी ने सिर दर्द के कारण बालों में तेल लगाया। उस दिन चलते चलते दीवार पर उनके हाथ के तेल के दाग पड़ गए। पत्नी की झंझलाहट और बढ़ गई। उसने मुझसे कहा, अब तो हद हो गई। गुस्से में मैंने भी पिताजी को डांट दिया। कहा, आप दीवार पकड़कर मत चला करो, बिना सहारे के चलने की कोशिश करो। मेरे शब्दों ने उनके मन को तोड़ दिया। वे चुप हो गए और उनके चेहरे पर एक गहरी सी उदासी छा गई। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच दीवार पकड़ना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वे अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े। गिरने के बाद फिर कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाए। कुछ ही महीनों में वे हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं अंदर ही अंदर अपराध बोध से भर गया। काश उस दिन मैंने कठोर शब्द ना कहे होते। शायद वे और कुछ साल हमारे साथ रहते। कई साल बीत गए। घर की पुताई का समय आया। पेंटर आया तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत प्यार करता था, उसने पेंटर से बोला, इन उंगलियों के निशान को मत मिटाना, ये दादाजी की यादें हैं। पेंटर भावुक हो गया। उसने कहा, इन निशानों को मैं सजाऊंगा, इन्हें और भी खास बना दूंगा। और सचमुच उसने उन हाथों के निशान को एक सुंदर डिजाइन के रूप में दे दिया। धीरे धीरे वे दीवारें हमारे घर की शान बन गईं। आने वाला हर मेहमान कहता, ये तो अनोखा और दिल छू लेने वाला सजावट है। समय का पहिया घूमता है। अब मैं भी बूढ़ा ही हो चुका था। पैरों में कमजोरी है। चलते समय दीवार का सहारा लेता हूँ। एक दिन मैंने याद किया कि मैंने अपने पिता को क्या कहा था। मन में अपराध बोध जागा और मैंने बिना सहारे के चलना शुरू किया, मतलब चलने की कोशिश की। तभी मेरा बेटा दौड़ कर आया और उसने कहा, पापा दीवार पकड़ लीजिए, कहीं गिर न जाइएगा आप। उसके शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आई। तभी मेरी पोती नन्हे कदमों से आई और मासूमियत से बोली, दादाजी दीवार क्यों पकड़ते हो, मेरा कंधा पकड़ो ना। मैं कांपते हाथ से उसका कंधा थाम लिया। वो मुझे धीरे धीरे सोफे तक ले आई। उसकी मासूमियत ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। फिर उसने अपनी कॉपी खोल कर दिखाई। उसमें हमारी बनाई हुई तस्वीर, दीवार पर बने मेरे पिताजी के हाथों के निशान। लिखा था, अगर हर बच्चा अपने बड़ों का ऐसे सहारा बने तो कोई बूढ़ा अकेला नहीं होगा। मैं भीतर जाकर पिताजी की याद में रो पड़ा और मन ही मन उनसे माफी मांगी। समय किसी को बख्शता नहीं दोस्तों। आज जो जवान है, कल वे भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरेंगे। आओ अपने बड़ों को सम्मान दें, उनकी तकलीफ समझें और अपने बच्चों को भी ये सीख दें कि बड़ों का सहारा बनना ही सबसे बड़ी नेकी है। तो दोस्तों, ये रही पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली एक मार्मिक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की कहानियां लेकर आते रहेंगे।